किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये बात अंदर बहुत छोटी सी है, अगर आई है वो बात कट जाएगी। कह दिया गाली दे दी तो तुम लोग ना हो। किसी ने कहा तुम्हारे पास कितना पैसा है भैया, जितना होगा उसको हम 10 गुना 100 गुना कर देंगे, और तुम्हारा दिमाग जो है उसकी बातों में फंस गया, कैसे मारोगे? ये जान जाओ कि आई हम बहुत समझदार लोग होते हैं, क्या भैया झगड़े में न पड़ो, ये हवा है आई है चली जाएगी, तो फिर किसी की बात तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी और तुम साफ बचेंगे। आने वाली विपत्ति को इसी तरह अगर किसी के पास भक्ति है तो परमात्मा का पवित्र नाम केवल एक है। परमात्मा एक है कि 150 हो जाए। बहुत सरल तरकीब है कि अमृतगिरी आश्रम से उस तरकीब को बहुत सरल ढंग से लोगों के सामने रखा गया है। नाम कौन, सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए बहुत सरल एक नियम है कि परमात्मा का वो पवित्र नाम कौन सा है। सुनाई दे रहा है सबको? वो नाम निकालने का ढंग जीव को दांत की जड़ में एक नस गई है तो जीभ से टटोलोगे तो वो मिल जाएगी। उसकी जड़ से जीभ की जड़ तक एक नस गई, उसी नस पर अपनी जीभ की नोक खड़ी कर। सबको समझ में आ गया? लगा लोगे तो मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल पाओगे, पर केवल एक, और जितने नाम होंगे नकली नाम वो नहीं निकलेंगे। राम कहना चाहोगे तो नहीं निकल रहा है। तुम शंकर शंकर जी कहना चाहो तो नहीं निकलेगा। तुम शिव शिव अल्लाह अल्लाह कहना चाहो, बुद्धानम कहना चाहो तो नहीं निकलेगा। नमो बुद्धानम करना चाहो तो नहीं निकलेगा। परमात्मा का वो नहीं निकलेगा। ज़्यादा तो पता ही है और फिर सबको बताए दे रहे हैं कि प्रयास करोगे जी को गाड़ने के बाद अब 5 बार तो इसको कहना है, नहीं बार हो बार तुम लोगों ने ना एक समय ऐसा होगा कि मुंह से नहीं निकलेगा। ये वाइखरी वाणी से है और इस ओम का जितना जाप करोगे तो कोरोना तुम्हारे सामने फटे। ये तो सावधानियां रखो ही। आप
फिर अगर एक माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला सटका लें इसी तरह से जीव गाड़ के, तो कोरोना भी रोएगा अपने कर्म को कि यार ये तो और आगे का है। करुणा की है इस रूप को मध्य प्रदेश में तो थोड़ा अपेक्षा कर, मध्य प्रदेश में पहले थे पर उनके कुछ एरिए वो जहाँ जागरूक किया गया। अब इसमें ये पर अगर कहीं नाक से घुसने पाए घातक हो जाएगा। और इसका जिन लोगों को जाना हो बेटा तो प्रसाद कौन दे रहा है, से पड़ता है। वायरस से मतलब नहीं है, एक तरह का मन का विकार है। और ये मन का विकार जो है, पर अगर कहीं घर का कर गया, थोड़ा क्रोध आ गया तुम्हें, तो क्रोध बढ़ते ही जाएगा, घटने का नाम नहीं लेगा, कहेगा हमें कहा क्या। और कि अगर तुमने मन में ये लिया है कि कह दिया, उनका मुंह है भाई, किसी के मुंह पर हमारी पकड़ थोड़ी है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में अगर विवेकवान हो और अच्छा तुम्हारे पास दिमाग, तुम करोगे कि यार ये संसार को हमने सुधारने का ठेका सुधार दोगे। अगर बगल वाले को ज़्यादा बाहुबली हुए तो सुधार दोगे, पर उससे कोई सुधरेगा थोड़ी, वो बदला लेगा तुमसे। चीट डरना नहीं जानता, अगर उसका यही है कि ठीक है भाई कह रहा है, कहने आप दंडित करेंगे, सोचिए कि उसको कुछ खराब हो, उसका मुंह है, उसने कहा। तो आप अब स्वयं विकार जो बढ़ रहा था क्रोध का या कोई, उस विकार से आप मुक्त हो गए। उस विकार से मुक्त होने का यही एक तरीका है, आप सुधरिए। हमें सुधार करना है तो अपनी पूरी मनोवृत्ति को अगर आप सुधार, भगवान से दूर नहीं है, भगवान बिल्कुल आपके पास है। आँख को छूना, कान को छूना, हाथ से हाथ को छूना थोड़ा प्रयास है, और भगवान का अनुभव करने में बुद्धि सध जाए, मन नियंत्रण में आ जाए, मन में नरक में डाल देगा। ये नरक के रूप हैं, कोई इच्छा जगा दे कोई कि 10 के 20 हो जाएंगे। यार वो आदमी बता रहा था कि यार बड़ी ज़रूरत है हमको, हमारे पास 10 रुपये, हो सकता है कि 100 गुना कर देगा, 1000 हो जाएंगे। पर वो 1000 होंगे या नहीं होंगे, गांठ का चला जाएगा आपका। क्योंकि अगर इतना कर देगा, हमारा 10 का 100 का 1000 कर देगा। कि लोभ, ये लोभ जो है बुद्धि को खराब कर देता है, और विज्ञापन आते रहते हैं। और तो और भगवान राम के पास के लिए भी बना कहते हैं कि तुम पावक मन करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक हम निशाचरों का नाश करेंगे तब तक तुम एक काम करो, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो असली सीता प्रवेश कर गई, छाया सीता बची, माया सीता बची। तो माया सीता और रावण ने भी माया का मृग भेजा। मृग का जवाहरात पहने हुए नहीं होता, तो वो जब मृगा आया तो उसके ऊपर रत्न मणि माणिक्य जड़े हुए थे। अब वो छाया वाली थी, हे राम जी आज आपसे हमने कुछ इतने दिन हो गए, 12 साल हो गए, हमने कुछ मांगा नहीं आपसे, 12-13 साल, आज आपकी क्या इच्छा है? मैं कहें एक काम करो, ये देखो वो एक जा रहा है, बड़ा अच्छा मृगा जा रहा है, सोने चांदी से बड़ा हुआ है, रत्न दागने लगे हुए हैं, रत्न है, पता नहीं क्या क्या रत्न लगे हैं उसमें। मृग है पगलो, मृग जो होता है उसमें कभी रत्न नहीं जड़े होते हैं। अरे तुम्हें लाना है कि नहीं लाना है? शिकार करके लाएंगे।
अच्छा, ताने बाने लोग थोड़ा सह नहीं पाते हैं। राम जी खुद ही बता रहे हैं कि वो कपट पर गए तो क्यों जाए। कहने लगे अगर आपके पास नहीं है चलाने की क्षमता तो हमें दीजिए धनुष बाण। तो कहीं कि इतिहास आगे कहेगा कि राम जो है स्वयं नहीं गए और अपनी महिला सीता या लोभ आ गया, जो भी आपने साधना की होगी थोड़ी बहुत, शांति अर्जित की होगी थोड़ी बहुत, ये मायावी जो होगा ना, ये राक्षस, ये आपके अंदर कामनाएं जगा के, क्रोध जगा के, लोभ जगा के और आपकी शांति सशक्ति सीता का अपहरण कर देगा। अपने आराध्य में, अपने गुरु सत्ता में आसक्ति विश्वास होगा, उतना तो आपको जो है लाभ होगा। आपके अंदर के आप हमारा पूरा भार आप ले लीजिए और मैं निर्भर हो जाऊं। तो निर्भर होने के लिए हम भगवान पर निर्भर हो जाएं। इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो, हो जाएंगे कि हे भगवान आप हमारे हृदय में धीरे धीरे प्रेम लगाते 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 लगाते, ध्यान लगेगा नहीं तुम्हारा शुरू में, क्योंकि मन तुम्हारा जिस इच्छा में फंसा है वो इच्छा के मुँह खड़े होंगे। पर जब तुम्हें भगवान का पाएं, सर्वत्र हैं, सर्वरूप हैं, तो बार बार इस विवेक को लाओ कि भगवान ये जो दूसरी दूसरी चीजें आ रही हैं, आप तो सब में हो तो आप दिखो कि क्यों हमें दिख रहा है कचरा। जितना आपका विवेक समृद्ध तो आपको फिर ये कचरा नहीं दिखेगा। तो अब वो निराशा तब लगी करो निशाचर नाशा, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है इनके रक्षा में रहो। ये मायावी जो चली गई, भगवान में आसक्ति चली गई तो बहुत कमजोरी लगेगी। तो राम जी के मुँह से कहलवाते हैं, वास्तविक सीता तो नहीं थी वो। घन घमंड नवगर्जत घोरा प्रियाहीन दर्पत मन। घमंड के बद्दल गर्जना कर रहे हैं, अहंकार के बद्दल गर्जना कर रहे हैं और मैं अपने जो लक्षण उधर हो गया हूँ। जहाँ पर आसक्ति करना चाहिए थी अपने भगवत स्वरूप में, उस स्वरूप की आसक्ति से थोड़ा धन घमंड की गर्जना के कारण क्रियाहीन दर्पत मन होगा, धन घमंड गर्जन न होगा। हृदय के आकाश में इस नाम के द्वारा तो घमंड जो है आना, हमारा शरीर का अभिमान आना कि हम कुछ हैं, तत्काल झगड़ा हो जाएगा, नरक में चले जाओ। तो हमारा कहने होने का मृत होता नहीं है, हीरा जवाहरात जड़ा मृत, जो उसका काम था वो कर गया। तो रावण को तो पता था हर दूषण मौसम वही को मारे उसी से। हर दूषण कौन है? कोई खरी खरी बातें, हर मने राग, दूषण मने द्वेष, पीछे की बातें आपके भूत प्रेत बेताल के अंदर जो है दूषण नाम के राक्षस, किसी पुरानी बात को याद करके आप किसी के दोषों का स्मरण करने लगे, अरे वो बहुत खराब है, वो बहुत अच्छा है, वो साक्षर है, वो अच्छा है, सभ्य है। खर मने सखर, सखर मने साक्षर है, और साक्षर का उल्टा कर दो तो राक्षस है। उसको सभ्य मानोगे जो तुम्हारे अनुकूल बातें करे, कहीं ये बड़ा साक्षर है। और अगर कहीं साक्षर न पढ़ो तो क्या हो जाएगा? राक्षस हो गया। अरे राक्षस है, और दूसरे का उल्टा वो बड़ा सभ्य है, कि ओम का अक्षर है, जीव बैठे बैठे एकदम प्रति बड़ा आसक्त होता रहता है कि फलाना बड़ा अच्छा है, और किसी के अंदर बीती बातों का स्मरण कर विज्ञापन दे रही है इसके, अगर खर और भूषण नहीं उभर वो
उसके अंदर कुछ भगवान का स्मरण काफी अच्छा चला है। विष्णु भगवंता, जिसके अंदर भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति लगाव, भगवान जब भगवान का एक ही हम आप लोगों को बताए थे, वो पवित्र नाम ओम। आपको उसको लेने का ढंग भी बताएंगे कि जीव को दांत की जड़ में लगा के, और अगर आप मुंह खोलेंगे तो ओम ही निकलेगा। तो इस ओम नाम को अधिक से अधिक कितना जप सकते हैं? जितना जपोगे तो आपके अंदर का ये खरदूषण नाम का राक्षस मर जाएगा। ये बड़े प्रबल राक्षस हैं। एक खर बने सकर, एक साक्षर, निरक्षर बने दुष्ट। यहाँ कोई साक्षर का मतलब कोई पढ़ा लिखा का मतलब जो आपकी प्रशंसा करते ये साक्षर का सभ्य आदमी है। कोई आपकी बड़वाई कर दे झूठी, कहेंगे हाँ पढ़ा लिखा है। और अगर कोई आपकी निंदा करे तो कहें बड़ा गंवार है भैया, बड़ा राक्षस है। तो खरदूषण नाम के और तृष्णाएं जगाने वाला त्रिशिरा, ये खरदूषण नाम के राक्षस बहुत प्रबल हैं और ये समय समय पर अपना रूप निकालते हैं। और यही कोरोना आई, आपकी श्वास में संकल्पों के द्वारा घुस गए और बड़ा बुरा रूप बना लिए। और अगर आप पहले कहें कह रहे कि आई हवा गई हवा, आप अपने जो है आपकी श्वास, आपका मन उस परमात्मा के पवित्र ओम नाम में लगा हुआ है। जैसे परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक। ये 10-5 नाम नहीं है भगवान के, एक नाम। उस परमात्मा के उस एक नाम में आप लगे रहिए। और जब भी मन भागता रहता है तो उस मन को लगाए रखिए। मन ने तो आपका लगाए से परम पद पावे, ये मन है। आप मन को लगाएंगे तो आपको परम पद मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप ही के अंदर है वो परमात्मा का आनंद सुनो। और ये खरदूषणों के मारे विज्ञापन के विज्ञापनों का कपट तो खतरनाक। ये पंचवाचों के अनेत्रियों को ये 5 बरगद के वृक्ष हैं। एक जो सुना जाता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, बसों राम उनके ग्रह दूरे। तो उनके हृदय में आप वास करिए भगवान, जिसने अपने कानों को समुद्रवत बना दिया। तमाम नदियाँ आ रही हैं और समुद्र में मिली जा रही हैं और किसी प्रकार का वहाँ पर हलचल नहीं हो रही। पानी आ रहा है और समुद्र भर नहीं रहा। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि थोड़ा भी पानी बढ़ा तो पूर आ गया, बाढ़ आ गई। थोड़ी बात पे जब किसी को क्रोध आता है, लोभ आता है, भय आता है, घृणा, अति उग्र अहंकार की जड़ें में, अहंकार जो है अज्ञान के कारण उदय होता है। कहते हैं हम देख लेंगे। छोटे छोटे बच्चे कहें अच्छा हम तुम्हें बते हैं, क्या बते हो? वो सुनते सुनते वो बच्चों के अंदर एक टोन बन जाती है, क्या तुमने ऐसी करी, हम बते हैं तुम्हें। हो गया। ये खरदूषण है आपका मायावी कपट मृग मारीच है। मारीच में सूर्य की किरणों में जो पानी दिखता है, आप लोग रोज में जब अच्छा धूप होती है तो रोडे रोडा रहे तो आपको वो देख सूर्य की किरणों में जो सूर्य कपट है, वो पानी है नहीं, वो पानी दिखेगा, कपट का पानी दिखेगा। जैसे कपट का पानी आपको दिखता है, ऐसे ही संसार में विज्ञापनों का युग है। कपट मृग, ये कपट मृग आपको नचा नचा के जो है, ये
कपट मृग से बचना है आप। और अगर इस कपट मृग से आप बच गए, उसके पास कपट इतना है कि मरते सीते हा लक्ष्मण, हा सीते हा लक्ष्मण। तो राम जी तो गए, जाते जाते वो लक्ष्मण जी की सुरक्षा में सीता जी हैं, छाया सीता। देख तेरा भैया जो है बहुत विपत्ति में बड्डे फंस गया है, माता है मैं नहीं जाऊंगा। राम जी को कोई अभी तक मारने वाला हुआ ही नहीं। इसको सीता जी जब अशोक वाटिका में कहती है माया ते असरच नहीं जाई, मुद्रिका जी ने गिराई तो कहने लगी ये मन मुद्रित जो राम से हुआ है ये माया के द्वारा नहीं हो सकता। भगवान में मन मुद्रित हो खिल गया, ये ऐसे नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई ईश्वरीय कला है। सरच नहीं जाई तो माया के द्वारा ये मुद्रिका जो हनुमान ने गिराई है, ये राम नाम से राम भगवान के स्वरूप से मुद्रित है। मुद्रित है ऐसी माया के द्वारा तो नहीं बन सकती है। और वही सीता जी जो है माया के कपट मृग में जो उलझ गई, कहती जाओ लक्ष्मण मेरा आदेश है। तो विवेक का लक्ष्मण है, आत्मा का अनुभव का जो है राम है, दोनों को भेज दिए। ये मोह का रावण आके जो है, रावण जो है ये मोह है। मोह के हाथे में काली कोठरी अज्ञान की, जिसमें कैदी जीव को, काली कोठरी जो अज्ञान की है, कैद है, ढोने की है, जिसमें कैदी जीव को फुर्सत नहीं होने की। ये जीव को कभी फुर्सत नहीं होती, नहीं हो जाते हैं सब। जैसे बस में बैठे बैठे लोग जो है कितने मित्र बन जाते हैं आपस में। ये यात्रा है, जीवन यात्रा। इस जीवन यात्रा में बहुत से पथिक मिलते हैं और इतना आपस में उनका मोह ममता, लोग सारे बिल्कुल सही लगता है ये सब। जैसे आप लोग बैठे हो ये सब सही लगता हो, आप लोग कब उठे कब सोए ये पूरा सही लगता होगा। सपना है जे जाने जग जाई हिराई और जागे जथा सपन रंग जाई, सुई जाने जही देव जनाई और तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी जानेगा, अधिकारी कौन है? आपके फेफड़े जो है, हृदय जो है, रक्त संचार फेफड़े में घुस गया तो रक्त संचार प्रणाली में घुस गया। फिर मेडिकल साइंस इसको नहीं निवारण कर सकते। हम बता तो नहीं ये कोई वैक्सीन बन रही है। पशुओं पर तो परीक्षण चूहों पर और कोई जंतुओं पर किया गया, सफल है। अब उसको मनुष्यों पर परीक्षण करेंगे। अगर वो परीक्षण सफल हो गया तो फिर लोगों को कोरोना बीमारी तो चली जाएगी, कोई दूसरी आ जाएगी। हर 2-4 साल में कोई बीमारी प्रकट होती है। अभी कोरोना वैक्सीन आएगी तो कोई दूसरा रोग आ जाएगा, पर इस रोग ने लोगों को सुधारा। वैसे बहुत सुधार किया। ज्ञान के हाथे में काली कोठरी, मोह के हाथे में काली कोठरी अज्ञान की। तो जिसमें कर्मों की टोकरी कर्मों की कोठरी कर्म करते जा रहे हो, उसका फल ढोते जा रहे हो। कर्म ढोने का मतलब कर्मों की टोकरी रात दिन ढोने को। जिन दोनों ने पहनी, पैरों में पहनी बेड़ियां, फर्क इतना है कि एक सोने की है, एक लोहे की। कोई कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, कोई कहता है हम बहुत सुविधा संपन्न हैं। दोनों कैद में।
कह रहा है कि हम बहुत दुखी है और जो कह रहा है बहुत सुखी है। एक ने सोने की बेड़ी पहन ली, एक ने लोहे की पहन ली। शाह मुलजिम दोनों ने पैरों में पहनी बेड़ियां। शाह मतलब जिसके पास कोई डेरा का पूरा हो गया, और मुलजिम कैदी दोनों ने पहनी। तो एक कह रहा है कि हम बिल्कुल हमारे ऊपर कोई कोरोना वोरोना नहीं है, संकट मुक्त है। एक कह रहा है कि हमारे ऊपर बड़ा कष्ट है भैया, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। किसी से भी पूछो तो कहेगा हम बड़े दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। अपना भजन करोगे तो परेशान होगे, परेशानी का भजन मत करो। भजन करना है तो भगवान का करो। भगवान का भजन मुक्ति का कारण होता है। अब परेशानी का भजन करोगे तो एक कई गुना को बढ़ती जाएगी। परेशानी का भजन मत करो। जो भी होगे वही अगर पैदा होगा तो एक का 100 गुना, 100 का 1000 गुना, करोड़ों गुना हो जाएगा। ऐसा क्यों काम करो? काम वो करो जो आपका हितकारक है। उस विकार को फैलाओ मत। अगर नाम जप करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। संतन से बैठ प्रेम हो गए जी, प्रेम हो गए जी कोई, प्रेम हो गए संत संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। तो संतों के साथ में सत्संग करते करते व्यक्ति का जो है लोक लाज भी भूल जाती है। तो पहले कहता है कि अरे कहाँ पड़े हो रही, नाम वाम जपने से क्या होगा? नाम जप से कुछ नहीं होगा। बहुत से अपने 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 हैं, पर मन जब तक शांत नहीं होगा तो विचारधारा कोई भी बना लो अशांति का घर है। कोई भी विचारधारा बना लो, असली विचारधारा, कोई विचारधारा तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। कोई भी विचारधारा नहीं, कोई देशों के बीच में, कालों के बीच में बटा हुआ नहीं है कि वहां पर भगवान अलग है, जैनों का अलग है, मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है। भगवान तो एक ही है, पर पूजा पद्धतियों की जो प्रक्रियाएं हैं उन्होंने लोगों को बांट दिया। सार नाम पकड़ नहीं पाए तो भटक गए। भाई भगवान एक है तो उसका नाम भी एक है, नाम को क्यों नहीं पकड़ रहे? तो एक नाम को पकड़ लो, झगड़ी खत्म। क्योंकि अलग अलग कहा हुआ, किसी ने कहा कि उसका नाम जो है बुद्ध है, किसी ने कहा महावीर है, किसी ने कहा शंकर जी है, राम जी है, कृष्ण जी है। ऐसे कोई बहुत से नाम रह गए, मत मतांतर बन गए। है कोई एक ही परमात्मा के बहुत से जो है एक ही भगवान है, ऐसा नहीं। जब हम उसके बहुत नाम सोच लेते हैं तो परमात्मा के नाम भी परमात्मा की कोई गुण को प्रयोग कर रहे हैं, गुण का जो है वर्णन कर रहे हैं। अब प्रस्तुतिकरण है, अब किसी भाषा में कुछ, पर हर शब्द है परमात्मा किसी गुण की विवेचना कर रहा है। अगर ये दिमाग में आ जाए, और एक ऐसा नाम है जो किसी गुण की तो विवेचना नहीं कर रहा, पर परमात्मा का पूर्ण नाम, और उसका प्रयोग आप लोगों को हम बताए थे थोड़ी देर पहले। सब लोग, कुछ लोग चले गए, कुछ नए भी आए हो। तो अगर अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ और जीभ के जड़ के बीच में एक धागा है, उस धागे के पर अपनी जीभ की नोक अगर रख दो तो तुम्हारा मुंह से फिर कोई शब्द नहीं निकलेगा। रखने का मतलब गाड़ दो, तो कोई रख के और ढीली रहेगी तो कुछ न कुछ शब्द भटके हुए निकलेंगे। जीभ को गाड़ दो और कोई शब्द नहीं निकलेगा। वही परमानाम, सत्य नाम, अमृत नाम। और ये फिर
खरदूषण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। रावण जानता है कि खरदूषण मेरे जैसा बलवान है। ये भूतकाल की बातों में तो नहीं फंसे, पर वर्तमान काल में इनको विज्ञापन, ये विज्ञापन का युग है, आज भी नहीं पहले से था। ये विज्ञापन युग जो है, रामायण जो राम कथा आती है तो जान तो गया कि भाई टक्कर के हैं। खरदूषण बलवंता नहीं को मारा बनता, बगैर भगवान के इनको कोई मार नहीं सकता। इनके कुछ भगवत शक्ति है, उस भगवत शरण हम कैसे करते, जिस पावर बैंक से इनको पावर मिल रही है, उस पावर बैंक को क्यों ना हम अपहरण कर, बैंक का अपहरण करने का मन बना लिया। वो पावर बैंक थी सीता मने शक्ति। ये पावर बैंक जो है, इससे ये जो है ताकत पाते हैं। तो इनको अगर हम अपहरण कर लें तो जब तक धनवान हो गए। आजकल लोग मोबाइल लिए रहते हैं, तो एक को क्या रहता है पावर बैंक ही, हाँ, तो उसमें जोड़ देते हैं तो वो चल जाता है। तो रावण ने कहा कि यार भूतकाल की बातों में तो ये फंसते नहीं, प्रतीक कौन है? खरदूषण, इनमें ये फंसते नहीं, समझे कि नहीं लोग? अब इनको कैसे फंसाया जाए वर्तमान में? हाँ, ये लेना काल की बातें तो इनको जो है उलझा नहीं पाएंगी। वर्तमान की बातों से इनको उलझाया जा सकता है। तो उन्होंने वर्तमान में उलझाने के लिए यही चालबाजी की। क्या चाल चली? इनका पावर कैसे चाल चली जाए, वो आप लोगों के सामने है कि भाई जो चीज कभी होती नहीं, होने का जटिल रत्न था, वो कपट मृत था। राम जी जानते भी हैं, कहते भी हैं तो देखो भाई, आत्मा का अनुभव करने की क्रिया होती है रमने की, उसका नाम राम है। सबके अंदर है, चाहे एक ही सेकंड के लिए तुम्हें भगवान का ज्ञान हो जाए, वो आत्मा का अनुभव तुम्हारे अंदर है कहीं ना कहीं। थोड़ी देर तो मन तुम्हारा शांत हो जाए, प्रकाश का अनुभव कर दो, थोड़ा भगवान जो है तुम्हारे अंदर भर जाए, समय के लिए हो, क्योंकि आत्मा तो है, तो उसका अनुभव समय जब गहरी नींद में होते हो, तो जब गहरी नींद आती है तो शरीर का जब उठते हो तो उठने पर थका हुआ शरीर अपने को गर्म अनुभव करने लगता है। कितना भी मन जो है किसी सोच विलाप में दुखी हो गया, भयातुर हो गया, तो जब गहरी व्यथा, अगर गहरी नींद आ जाए, ये ठीक है, गहरी नींद में जो है भगवान का आपको मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि ताजगी का अनुभव करते हो। गहरी नींद जब आती है तो मन गायब हो जाता है। और अगर जागते में कर लो तो ध्यान नाम जप की क्रिया बगैर नाम जप के और बगैर ध्यान की क्रिया उदय नहीं होगी। अगर ये क्रिया उदय कराना है तो किसी सत्पुरुष सद्गुरु का सानिध्य अर्जित करना होगा, हमारे अंदर भी क्रिया जाग जाएगी। क्रिया को जगाओ, अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं। अगर आपको संसार के भोग ही चाहिए तो अगर पुण्य नहीं होगा तो वो भी नहीं मिलेंगे। नाम जप करने से पुण्य बढ़ेगा, तो जो आपको भोग भी चाहिए हो तो उसके लिए भी आपको पुण्य का अर्जन करना पड़ेगा। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो फिर कहने क्या है,
भगति करत सोई मुकुति गुसाई अनिच्छित आवे बरियाई। तो कठोर दूषण तो राम पर विज्ञापन जो भेजा वो बड़ा सफल हुआ, बहुत सफल विज्ञापन था। और जो पावर बैंक था उसको लूट लिया। पावर बैंक चला गया तो बचा गया कुछ नहीं। तो मोबाइल काम नहीं करेगा, कि चलता शरीर जो ही मोबाइल काम नहीं करेगा। इस मोबाइल को अगर चालू रखना है तो पावर बैंक चाहिए। ये पावर बैंक है आपकी भगवान, वही आसक्ति का नाम शक्ति सीता हो जाता है। और ये लक्ष्मण जो है ये लक्ष्य के प्रति आड़ने की क्रिया है। ये लक्ष्मण अगर मजबूत है, क्योंकि राम जी कहते हैं कि भाई ये भगवान में आसक्ति तभी तक रहेगी भगवत स्वरूप में जब तक विवेक होगा। और विवेक के रखते उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। भगवान में आसक्ति बनाए रखना है तो विवेक ही होगा। तो जिन्हें अविवेकी की सेवा, मैं तो शरीर को अपना मान के उसी में जब भटकता रहता है। सेवा ही लखन सीय जिन्हें अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर को ऐसे जो है लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में वर्णन आता है। राम जी का कैसे जो है वो करते हैं, लखन स्वीय रघुवीर जिन्हें अविवेकी, जैसे अविवेकी अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर का तो आत्मा के अनुभव को संरक्षित रखने की यही विधि है। पर अगर कहीं पावर बैंक टूट गया तो उसके बाद भटकते रह गए, इधर भटके उधर भटके, लंबे समय भटके, युद्ध हुआ। हनुमान जी मिल गए तो फिर पावर बैंक आधे से ज्यादा मिल गया। और जब तक हनुमान नहीं मिले, हनुमान मिलने का मतलब अब साधना में जो अब जो मन इधर उधर रागित लगाव वाला हो जाता था उसको हनुमान मिल गया, सारी मान्यताओं का हनन कर देता। जो भी मान्यताएं दिमाग में बन गई थी कचड़ पचड़ इधर उधर भ्रम से, उनका हनन कर दिया तो हनुमान हो गया। तो हनुमान जहाँ मिला इनको ले उड़ंचू हो गया, इनको लेके सुग्रीव से मिला दिया, 100 हो गया। फिर एक और मित्र जो है विभीषण को पकड़ के इन्होंने विभीषण के कान में पूरा भर दिया भगवान की भक्ति। तो एक विभीषण एक मित्र बना के खड़ा कर दिया। 2 मित्र हनुमान जी ने बना दिया और इससे बैंक को फिर से पाने की पावर आ गई। ये 2 मित्र मिल गए। एक लंकापति का भाई विभीषण, इसके बारे में कहते हैं कि जब विभीषण ने जगह विभीषण लंका का तबाही विभव बिन भयो अभागा। विभीषण ने जिस दिन लंका का किया उस दिन रावण अपने भय हो गया। जीव रूपी विभीषण, ये जीव रूपी विभीषण मोह रूपी रावण को अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़ा भाई मानने के कारण दुख पाता है। और जिस दिन जीव को पता लगता है कि मोह तो हमारे मन का मोह नहीं, हमारा बड़ा भाई नहीं है, बड्डा नहीं है, आत्मा का अनुभव बड़ा है। इस दुनियादारी का जो अनुभव है रावण मोह, ये बड़ा नहीं है। और पहले उसी को बड़ा मान के उसकी सेवा में दिन रात विभीषण लगा रहता था। तो हनुमान जी ने जो है मंत्र दिया, उनका मंत्र काम कर गया। उस मंत्र के बल पे
यहाँ कहीं तुम इनके बीच में कैसे रहते हो, क्या है, कई तरह की बातें बने, कोई बाहर से तो नहीं है, पर हाँ एक बाहर से प्रस्तुतिकरण किया गया है। उनका साथ के हो ना कारज हानि, ये जैसे जैसे आपके अंदर विवेक ये गुंगी दे रहे हैं और भी कुछ दे रहे हैं।